Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to art class 4th and 5th. Today's topic is teacup on the books. Sorry, ये book है, लिखा हुआ है यहाँ पे books है, ठीक है, क्योंकि one book नहीं है, बहुत सारी books हैं. तो teacup on the books part 1 और this is sketch part, मीन्स आज हम ड्रॉ करने वाले हैं. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कलरिंग की थी, तो आज की जो हमारी ड्राइंग है वो शेडिंग पार्ट है. क्लास 4 अभी आपका शेडिंग वर्क नहीं है इतना, लेकिन हम आपको एज अ प्रैक्टिस, आप जब फिफ्थ में जाएं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से शेडिंग वर्क में हो जाएगी. अब तक आप 5th में जाएंगे. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. तो क्लास आज का जो हमारा ड्राइंग है वो हम वर्टिकल ना ड्रॉ कर, सॉरी हॉरिजॉन्टल ना ड्रॉ करके हम इसे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सिंपल से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. तो आप चाहो तो स्केल, क्योंकि शेडिंग वर्क है और रफ स्केच होता है, ये फ्री हैंड से करते हैं. तो चलिए सिंपल हैंड से ड्रॉ करते हैं. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए, बहुत इजी है. सेकेंड सेम, थोड़ा सा स्लैंट गैप देते हुए नाउ इसे क्लोज कर दीजिए कर्व लाइन करके, और ये वाला भी अंदर से ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि बुक्स है ना. तो हमारी ये 1 बुक कंप्लीट हो चुकी है. नाउ ड्रॉ द सेकेंड बुक. फिर सेम हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. अब इसे भी यहाँ से क्लोज कर दीजिए और इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इस बुक का पार्ट ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट, अब इन दोनों बुक से ये वाली जो बुक है वो थोड़ी सी इनसाइड होगी, अंदर की तरफ. तो इस तरह से ड्रॉ करनी है और इसे भी क्लोज कर दीजिए, और ये वाली यहाँ से. अब थोड़ी सी लाइन पीछे ड्रॉ करिए, सेम इसमें कर्व लाइन दीजिए, ऐसे बुक्स को क्लोज करते हैं बैक साइड से. फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. आप चाहते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि आप अब धीरे करके जब भी स्केचिंग वाला वर्क हो वो उसमें स्केल का कम यूज करें. सिंपल आप स्ट्रेट लाइन हैंड से ड्रॉ करिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट, फिर से कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इसे भी इस तरह से अंदर. तो इस तरह से हमें बुक्स ड्रॉ करनी है. 1 2 3 4 5 बुक्स ड्रॉ करनी है. तो जब आपकी ये बुक्स ड्रॉ हो जाएंगी तो अब हम इसे यहाँ पे डबल कर लीजिए लाइन. ये हमारी बुक का बाइंडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ये हो गया. अब धीरे धीरे आप सबको ये लाइन समझ में आएंगी. अब करना क्या है, सेम हम इससे बुक्स के जो पेजेस होते हैं ना उसकी लाइंस बनाएंगे. थोड़ा डिस्टेंस देके बनाइएगा, क्योंकि हम इसमें शेडिंग भी करने वाले हैं. इस तरह से हमारी सारी बुक्स ड्रॉ हो चुकी हैं. नेक्स्ट, अब हमको इस पे ड्रॉ करना है टी कप. तो टी कप हम सिंगल तो टी कप नहीं ड्रॉ कर सकते. तो टी कप के साथ हम सिंगल कह रहे हैं, सॉरी सिंगल ही कप ड्रॉ करेंगे, लेकिन सिर्फ कप तो नहीं ड्रॉ कर सकते. तो हम उसके साथ सॉसर भी ड्रॉ कर रहे हैं. तो सॉसर ड्रॉ करने के लिए करना क्या है,
आपको यहाँ छोटा सा इस तरह से मार्क देना है। अब इसे क्लोज कर दीजिए कर्व लाइन देते हुए। जब आप ये कर्व लाइन दे देंगे, नाउ टर्न योर पेज। अब सेम जहां आपने ड्रॉ किया है, आप चाहो तो इस तरह से डॉट डॉट रख के एक कर्व लाइन और दे दीजिए। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आपको डॉट दिख रहे होंगे, डॉट देते हुए वो देख लीजिए। जब आपका ये ड्रॉ हो जाएगा तो अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इस साइड भी थोड़ा आगे बढ़ाइए और ये वाली लाइन से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो सिंपल से हमें सॉसर ड्रॉ करनी है। जो आपकी सॉसर ड्रॉ हो जाए इस तरह से, तो नेक्स्ट अब हमें इसमें कप का शेप देना है। तो आप चाहो पहले तो इस सॉसर को इस तरह से डबल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए इस सॉसर को इस साइड से डबल कर लिया है। अब सॉसर का जो बैक साइड वाला पार्ट था, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे हम देंगे कप की लाइन। तो लाइट पेंसिल यूज कीजिएगा, मैंने डार्क पेंसिल यूज कर रही हूँ आपको ताकि अच्छे से दिख सके। वन साइड ड्रॉ की और यहाँ से इसे नीचे, सॉरी ये ऊपर रह गई है, इस तरह से नीचे कर्व करते हुए, और जो कप के अंदर वाली लाइन आई है इसे इरेज कर दीजिए। और इस कप को इस तरह से शेप दे दीजिए। अब इसका हैंडल ड्रॉ कर दीजिए। तो सिंपल हमें ऐसे ड्रॉ करना है, बहुत टफ नहीं है क्लास, ये बहुत इजी सा मैंने कप दिया है। आपको अगर इससे बेटर कप अच्छे से ड्रॉ करना आता है, आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप वो भी ड्रॉ कर लीजिए। कि कुछ बच्चों की तो ड्राइंग बहुत अच्छी होती है जो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतना इजी भी ड्रॉ नहीं, उनके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लास इस तरह से हमारा ये ड्राइंग, आज की जो स्केचिंग थी टी कप ऑन द बुक्स, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो शेडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अंदर के जो डॉट्स है वो इरेज कर दीजिए। तो आई होप आप सबको आज की जो शेडिंग वर्क का जो स्केचिंग था वो पसंद आया होगा। चलिए इसका नीचे नेम मेंशन कर लेते हैं, टी कप ऑन द बुक्स। ऊपर लिख लीजिए शेडिंग वर्क। तो क्लास 4th एंड 5th आज का जो हमारा स्केच पार्ट था वो इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी स्केच शेडिंग करेंगे, तो बस जो भी पेंसिल है, शेडिंग पेंसिल है जो भी, उसके साथ रेडी रहिएगा। अगर नहीं है शेडिंग पेंसिल तो कोई बात नहीं, हम सिंपल पेंसिल से ही, जो इस पेंसिल का यूज कर रहे हैं आप, हम उसी पेंसिल का यूज करते हुए शेडिंग करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैम को भी इरेजर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा क्या कहते हैं कि मैम तो इरेजर यूज नहीं करती कोई कोई इन ड्राइंग में, तो हमें भी यूज नहीं करना। नहीं, आपको जितनी बार, जब तक कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप इरेज नहीं करेंगे, तो आप फिर सीखेंगे कैसे। तो आप इरेजर का यूज करिए, बहुत ज्यादा स्पीड में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्लोली स्लोली ड्रॉ करिए पेशेंस के साथ। तो देखिए धीरे धीरे करके आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।